हेलो डियर स्टूडेंट, कौन पहुंचा है आखिरी मंजिल तक? अभी सभी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। कौन पहुंचा है आखिरी मंजिल तक? अभी सभी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे नहीं होगा, और अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे नहीं होगा, तो एक बार झांक कर देखो, अभी तुम्हारे पंखों में जान बाकी है। इसी के साथ मैं आपका नीरज स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रज्ञान पर। जैसा कि आपको पता है कि आज से हम मैथ्स का एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। तो रीट, पुलिस और एसएससी तथा दूसरे जो वन रक्षक वगैरह के हैं, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कंप्लीट मैथ्स यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। और मैथ्स को मैं बता दूं आपको कि जो मैथ्स आपकी है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। जो पहला पार्ट है मैथ्स का वो आपका है अर्थमेटिक, जबकि आपकी जो मैथमेटिक्स का जो दूसरा पार्ट होता है वो आपका होता है एडवांस। अर्थमेटिक एक ऐसा पार्ट होता है कि जिसको लगभग वो सब बच्चों को आता है। तो जो मेजर प्रॉब्लम्स बच्चों की रहती है वो एडवांस वाले पार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है। और आपका जो कैलकुलेटिव पार्ट होता है मैथमेटिक्स का, ये एडवांस से होता है। अगर आपकी एडवांस अच्छी है तो आप अच्छे से बढ़िया स्कोर कर सकते हो और एग्जाम में आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो आज मैं आपको जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन मैथमेटिक्स का, अपनी पहली क्लास है आज। और पहली क्लास में ही अपन एक ऐसा चैप्टर लेने जा रहे हैं ज्योमेट्री, जहां से आपके एग्जाम में एक अच्छा खासा वेटेज रखता है ये टॉपिक। और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर हमेशा आता है। हमने देखा है जब भी आप पेपर में बैठे होंगे कोई अगर, तो आपने भी देखा होगा कि आपके ज्योमेट्री का जो है, ज्योमेट्री के पोर्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मैं आपका वक्त खराब ना करके, वक्त जाया ना करके अपन आगे स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए कैसे, मतलब क्या है इसमें। ज्यामिति में क्या है, आपके किसी भी तरह की ज्यामिति आप देखते हो, बहुत सारी चीजें रोजमर्रा में, तो वो एक ज्यामिति ही है। तो यहाँ पर आपके दो तीन तरह की जो, मतलब चार जो मैंने यहाँ पे लिस्ट करी है, इस तरह की ज्यामिति से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सरल रेखा हो गई, कोण हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया, या फिर बहुभुज हो गया। एक एक करके मैं सारी ज्यामिति के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल देता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। तो जैसे सरल रेखा, कोई भी एक सीधी लाइन जो होगी आपकी वो सरल रेखा में आती है। बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई भी एक सीधी लाइन जो है वो आपके सरल रेखा में आती है। और आपकी सरल रेखा कई प्रकार की हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ये लिस्ट करी है, इनके अलावा नहीं हो सकती, कई प्रकार की हो सकती है। लेकिन हमारा काम टाइप्स को ढूंढना नहीं है, हमारा काम है एग्जाम में क्वेश्चन करके आना। चाहे वो कैसे भी करके आए, बस एग्जाम में हमें क्वेश्चन करके आना है, क्वेश्चन हमें वहां पे सोल्व होना चाहिए। तो क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। जो भी टाइप है मेन, जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने बता दिया। जैसे आपके एक सीधी लाइन होगी तो वो इस तरह से होगी। तिर्यक रेखा मतलब कोई तिरछी लाइन या आडी लाइन जो होती है उसको हम तिर्यक रेखा बोल देते हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे के बिल्कुल, देखो यहां पर मैं दो पॉइंट लेता हूं, एक ये ले लिया मैंने, एक से जस्ट नीचे यहां ले लिया। एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, एक जस्ट इसके नीचे मैंने यहां ले लिया। अगर ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों लाइंस के बीच में, हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा। किन्हीं भी दो लाइन के बीच अगर लंबवत, किन्हीं भी दो लाइन के बीच अगर आपका लंबवत जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो समान रहती है हमेशा, तो वो आपकी समांतर रेखाएं होती है। और कोई भी एक लाइन जैसे आपके है, कोई भी एक लाइन जैसे आपके है, इस लाइन के ऊपर ही अगर मैं दूसरी लाइन और ड्रॉ कर दूं, तीसरी और ड्रॉ कर दूं, चौथी और ड्रॉ कर दूं, तो वो सारी की सारी लाइंस जो होगी आपके, वो सारी की सारी जो रेखा होगी आपके, वो कैसी रेखा होगी, तो वो संपाती होगी। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपके रेखा हो गई। रेखा में आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके जो रेखा है, मेनली जो मेन रेखा होती है, जैसे सीधी हो गई, तिर्यक हो गई, समांतर रेखा हो गई, संपाती रेखा हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा भी होती है। दो रेखाएं जब एक दूसरे को इस तरह से कट करती है, तो यानी एक रेखा आपकी ए बी है और दूसरी रेखा आपकी सी डी है। तो ए बी रेखा ने सी डी रेखा को क्या कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया। और जिस बिंदु पे दोनों का प्रतिच्छेदन हुआ वो आपका बिंदु क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक है, कोई भी दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर दोनों को एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो इन रेखाओं को आप क्या बोलते हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हो। तो ये मेन आपकी रेखाएं थी। अब जैसे आपके कोण की बात करें तो कोण आपके कई प्रकार का हो सकता है। कोण आपके 0 से 90 डिग्री का हो सकता है, कोण आपका 90 डिग्री हो सकता है, 90 हो सकता है। तो मेन जो कोण आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं। जैसे आपका आसन्न कोण हो गया, संगत हो गया, शीर्षाभिमुख हो गया, एकांतर कोण हो गया, अंतः कोण हो गया, बाह्य कोण हो गया, पूरक कोण हो गया और समपूरक कोण हो गया।
इन कोण के बारे में हम आज की क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट। आज की क्लास के बाद इनमें आपके कोई डाउट नहीं रहेगा, इन कोण में आपके कोई डाउट नहीं रहेगा आज की क्लास के बाद, ये मेरी गारंटी है आपसे, मेरा दावा है। बस इस पे मैं वापस आ रहा हूं। इससे पहले मैं एक बार इनके बारे में हल्की हल्की डिटेल आपको दे दूं कि जैसे आपका त्रिभुज है, त्रिभुज के बारे में हम अगली क्लास में, आने वाली क्लास में त्रिभुज में पढ़ेंगे, फिर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, फिर वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे त्रिभुज हम देखेंगे कि त्रिभुज आपके मेन 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है, या समकोण त्रिभुज होता है। आगे देखेंगे इनको, है ना। इसके बाद चतुर्भुज है, तो जैसे चतुर्भुज के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। जैसे त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति थी, तो चतुर्भुज आपकी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो जाएगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा बेटा। अब जो चतुर्भुज है वो आप देखोगे कि आपके खूब सारे चतुर्भुज होते हैं, वर्ग होता है, आयत होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज आपके कई कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के होते हैं। बहुभुज देखते हैं हम कि काफी सारी भुजाएं अगर किसी ज्यामिति में हो, कोई ज्यामिति इस तरह की है उसमें काफी सारी भुजाएं है, कोई ज्यामिति इस तरह की है उसमें काफी सारी भुजाएं है, तो वो आपका बहुभुज हो जाएगा। बहुभुज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सम बहुभुज, एक होता है विषम बहुभुज। सम बहुभुज वो होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, और आपके सिलेबस में सम बहुभुज है, विषम बहुभुज पूछा भी नहीं जाता। बस आपका जो बहुभुज में कौन सा पोर्शन होता है, सम बहुभुज होता है। यहां से जैसे वृत्त हो गया, वृत्त की कोई भुजाएं नहीं होती। जब देखो इससे ही ये बनता है, कैसे बनता है, जब मान लो काफी सारी भुजाएं है, काफी सारी भुजाएं मिला देते हैं तो आपका एक वृत्त बन जाता है। अनंत भुजाएं आपके वृत्त में, कितनी भुजाएं, अनंत भुजाएं। वृत्त एक ऐसी ज्यामिति है जिसमें अनंत भुजाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और वो कैसे हो जाती है, गोल हो जाती है। बाकी चलो आपके काम की बात जो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का, जो हमारा मेन है, आज हम पढ़ने वाले हैं मेन क्लासिफिकेशन ऑफ कोण। कोण के बारे में हम अच्छे से देखने वाले हैं कि आपके कितने प्रकार के कोण होते हैं। तो जैसे आप देखो कि मान लो मैं एक यहाँ पर आपके सामने डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, और एक एक करके इन सब कोणों को वहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक सिंगल डायग्राम से। तो देखिए जैसे मान लो इस तरह से आपके 2 पैरेलल लाइंस है, इस तरह से आपके 2 समांतर रेखाएं है। सॉरी, इंग्लिश में अगर बीच बीच में कहीं बोल दूं तो माफ करना, हिंदी में ही बोलूंगा, मैं कोशिश रखूंगा पूरी हिंदी में ही बोलूंगा, इंग्लिश में मैं कतई नहीं बोलूंगा। जो भी मैं टर्म बोलूंगा बिल्कुल हिंदी में बोलूंगा, एकदम शुद्ध हिंदी में बोलूंगा। तो आपकी 2 समांतर रेखाएं है, ये 2 समांतर रेखाएं को अगर मान लो एक तिर्यक रेखा काट रही है, 2 समांतर रेखाएं आपकी मान लो एक AB है और एक समांतर रेखा है आपकी CD। इन दोनों समांतर रेखाओं को, आपकी इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, और इस तिर्यक रेखा को मैंने मान लिया PQ, इस तिर्यक रेखा को मैंने मान लिया PQ। तो यहाँ पर आपके जितने भी कोण बन रहे हैं, एक बार सब कोणों को मैं नेम देने जा रहा हूं। जैसे मान लो आपका एक कोण ये बन गया, ये कोण नंबर 1 दे दो इसको। एक कोण आपका ये बन गया यहाँ पे, कोण नंबर 2। एक कोण आपका अंदर की ओर बन रहा है, कोण नंबर 3। एक कोण आपका यहां बन रहा है, कोण नंबर 4। एक कोण आपका यहां बन रहा है, इसको मैंने कोण नंबर 5 बोल दिया। एक कोण आपका यहां बन रहा है, इसको मैंने कोण नंबर 6 बोल दिया। एक कोण आपका यहां बन रहा है, इसको मैंने कोण नंबर 7 बोल दिया। एक कोण आपका यहां बन रहा है, इसको मैंने कोण नंबर 8 बोल दिया। तो यहाँ पर आपके इस तरह से 8 कोण बन रहे हैं। अब इन 8 कोणों से हम समझ लेंगे कि आसन्न कोण कौन कौन से हैं, इसमें संगत कोण कौन से हैं, शीर्षाभिमुख कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं आसन्न कोण की। तो आसन्न कोण वो कोण होंगे जो एक ही रेखा पे बनेंगे। मतलब देखो जब भी इस तरह से कोण बनेगा, एक सिंगल रेखा आपको दी हुई होगी AB, और इस रेखा पर एक लाइन इस तरह से आके मिल रही होगी, जिसको मैंने मान लो सपोज OD बोल दिया। तो ये वाला जो कोण है आपका और ये वाला जो कोण है, यह आपका कौन से कोण है, या आपके आसन्न कोण है। कौन से कोण है, या आपके आसन्न कोण है। यानी यहां से अगर मैं बोलूं, तो पहले मैं इसको एक बार हल्का से ड्रॉ यहां से हटा रहा हूं, इसको देख लेना आपको अच्छे से। ये दोनों कोण क्या है, आसन्न कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण। यानी किन्हीं भी 2 आसन्न कोणों का जो योग होता है वो सदैव 180 डिग्री होता है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमेशा किन्हीं भी 2 आसन्न कोणों का जो योग होता है वो सदैव कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहां से मैं इसको हल्का सा रब कर रहा हूं।
देखो यहां से आपका आसन्न कोण क्या क्या हो सकता है, तो यहां से आपका आसन्न कोण कोण एक देखो, कोण दो देखो, ये दोनों एक दूसरे के आसन्न कोण है क्योंकि दोनों एक लाइन पे बन रहे हैं और ये इसको यहां से कट कर रही है, तो कोण एक और कोण दो आपके क्या हो गए, आसन्न कोण हो गए। और अगर मैं आसन्न कोण का युग्म देखूं तो आपका कोण तीन और कोण चार आपके आसन्न कोण हो गए। इसी तरह से आपके कोण पांच और कोण छह आपके आसन्न कोण हो गए। इसी तरह से मैं देखूं तो कोण सात और कोण आठ आपके जो हो गए वो आसन्न कोण हो गए। अब यहां से आपके दूसरी हम बात करते हैं किसकी, संगत कोण की। तो संगत कोण आपके वो कोण होते हैं जो कोण आपके इस तरह से बनेंगे, मान लो दो पैरेलल लाइन से दो आपके समांतर रेखा अगर इस तरह से कट करती है, तो जो आपको ये कोण दिख रहे हैं ये वाले दोनों कोण, यहाँ पर इस वाले दोनों कोणों को मैं आपको बना दो अलग से, तो ये जो दोनों कोण हैं ये आपके संगत कोण है। ये आपके कौन से कोण है, संगत कोण। यानी ये वाला कोण जो है 1, ये वाला कोण जो है 2, ये वाला कोण जो है 3, ये वाला कोण जो है 4, ये आपका कोण एक और कोण दो एक दूसरे के संगत कोण है। यानी कोण एक का मान कोण दो के बराबर होता है और कोण तीन का मान कोण चार के बराबर होगा, क्योंकि कोण तीन और कोण चार एक दूसरे के क्या है, संगत कोण है। क्योंकि दोनों देखो आप एक जैसे दिखाई देंगे, एक ही लाइन है जो ऊपर वाली को भी कट कर दी नीचे वाली को भी कट कर दी, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, संगत कोण हो गए। इसको इस वाले डायग्राम में देखो जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है आपके सामने। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला कोण एक और कोण पांच एक जैसे दिख रहे हैं ना बिल्कुल, तो ये वाला इसके क्या हो गया, संगत। तीन सात के संगत है, दो छह के संगत है और चार पांच के संगत है, तो ये आपके कौन से कोण हो गए, यहाँ पे संगत कोण हो गए। मैं अगर एक पेड़ आपको लिख भी दूं यहाँ पे, तो आपका जो कोण है एक, कोण पांच के संगत है, कोण तीन कोण सात के संगत है, कोण दो कोण छह के संगत है, कोण सात कोण आठ के संगत है। तो ये आपके संगत कोण हो गए सारे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण इस तरह के कोण होते हैं कि जब भी दो आपके समांतर रेखा एक दूसरे, जो भी दो आपको जब भी दो रेखाएं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर कट काटती है, तो इस बिंदु पर आपके जो ये वाले कोण बनते हैं, ये वाला कोण इस वाले कोण को हम दोनों को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ये वाला जो कोण बन रहा है यहाँ पे और ये वाला जो नीचे कोण बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। इसको मैं अगर एक बोलूं, इसको अगर मैं दो बोलूं, और तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि कोण एक और कोण दो जो है वो आपके शीर्षाभिमुख कोण है, और साथ में ये दोनों क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, ये आपके एकदम इक्वल होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखो ये आपके दो इधर भी बन जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण अब इस डायग्राम में देखो आप, एक चार के शीर्षाभिमुख है, दो तीन के शीर्षाभिमुख है, पांच आठ के शीर्षाभिमुख है और छह सात के शीर्षाभिमुख है। और जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से मैं फटाफट इसको लिस्ट करता हूँ, आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा मैं चाहता हूँ कि आप काम में लें इसको। तो देखो यहाँ से आपका कोण एक कोण चार के इक्वल हो गया, कोण दो कोण तीन के इक्वल हो गया। आगे मैं नोट करूं तो कोण पांच कोण छह के इक्वल हो गया, कोण पांच कोण आठ के इक्वल हो गया और कोण छह आपका कोण सात के इक्वल हो गया। इसके बाद आप बात करते हैं एकांतर कोण की। तो एकांतर कोण के लिए आप देखोगे यहाँ पे सब, देखो एकांतर कोण का मैं यहाँ पे तुम्हें ड्रॉ करके बता देता हूँ। एक बार इस वाले पोर्शन को मैं हटा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको हटा दूं। चलो यहाँ पे नोट कर देते हैं एकांतर कोण का। देखना इस वाली जगह पे यहाँ पे बना रहा हूँ कि आपकी दो लाइन है, अगर इस तरह से आपके दो लाइन कोई कट कर रही है और इस तरह से कोई लाइन इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे देखना ये जो जेड बनता है ना, यहाँ पे जो ये जेड बनता है, इस जेड का ये वाला अंदर वाला कोण और ये वाला अंदर वाला कोण, यानी ये थीटा, तो ये भी क्या होता है आपका थीटा होता है। दोनों कोण ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एकांतर कोण देखो, यहाँ पर कौन कौन से एकांतर कोण है आपका, एक देखो ये वाला बन रहा है, यानी कोण तीन
कोण 3 और कोण 6। तो कोण 3 और कोण 6 आपके जो है वो कौन से कोण हो जाएंगे? तो ये आपके एकांतर कोण हो जाएंगे, यानी दोनों जेड बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? आपके जेड बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जेड बन रहा है, तो यहाँ पे जेड एक तो ऐसे बन रहा है, तो 3 और 6 हो गया। ऐसे जेड एक ऐसे बन रहा है, यानी 4 और 5 हो गया। तो एकांतर कोणों के जो पेयर है वो भी मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ आपके सामने। देखो कौन कौन सा हो गया आपका, एक तो 3 और 4 हो गया, और एक यहाँ से उल्टा होगा तो 4 और 5 हो गया, यानी कोण 4 और कोण 5, तो ये भी इक्वल होते हैं। तो कोण 4 कोण 5 के इक्वल होगा, और कोण जो 3 है यह आपका कोण 6 के इक्वल होगा, क्योंकि एकांतर कोण का जो युग्म होता है वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब तुम देखो, इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं एक बार। अंतःकोण के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूं। तो अंतःकोण के बारे में इस तरह से था, ये अपना कोण 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, ये 7 था, और ये 8 था। तो इसमें देखना, ये वाली लाइन अपनी ए बी थी, ये हो गई सी डी, और ये हो गई पी क्यू। तो यहां से अब देखो आप अंतःकोण क्या होते हैं। तो अंतःकोण में आपको यहां पर अगर समझाना चाहूं कि दो लाइन आपकी समांतर लाइन है, उसको एक अगर आपकी प्रतिच्छेदी लाइन काटती है, एक तिर्यक मतलब दो सीधी रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, इस तरह से दो समांतर रेखाएं होगी ऐसी, और इन दो समांतर रेखाओं को आपकी एक तिर्यक रेखा कट करती है। इस तरह की दो समांतर रेखाओं को जब आपकी एक तिर्यक रेखा कट करती है, तो इस तरह से देखो अंतःकोण बनते हैं। यानी ये वाला कोण जो है और ये वाला कोण जो है यह आपके अंतःकोण है। और इधर से अगर मैं आ जाऊं तो यहां से ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये आपके क्या हो जाएंगे? अंतःकोण हो जाएंगे। तो आपका कोण 3 और एक कोण 5। और आपको बता दूं अंतःकोणों का जो योग होता है, अंतःकोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। अंतःकोणों का योग सदैव किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो कोण 3 और कोण 5 यहाँ पर आपके क्या है? अंतःकोण है। कोण 3 और कोण 5 यहाँ पर आपके अंतःकोण है। तो इनका योग भी कितना हो जाएगा आपका? इनका योग आपका 180 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अंतःकोण है, और अंतःकोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। अब यहां से मैं अंतःकोण देखूं तो यहां से जो आपके अंतःकोण आएंगे, कोण 4 और कोण 6 आपके अंतःकोण हो जाएंगे। और फिर से वही बात, अगर ये दोनों अंतःकोण है तो कोण 4 और कोण 6 का आपका योग भी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब अंतःकोणों का जो योग होता है वो सदैव 180 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद देखो बाह्य कोण, और मतलब यहाँ पर देखो आपको ये अंदर की तरफ बने हुए दिख रहे थे तो ये अंतःकोण थे ही सही। अब जो कोण बाहर की ओर बने हुए दिख रहे होंगे तुम्हें, जैसे एक बाहर बन रहा है, दो बाहर बन रहा है, 7 बाहर बन रहा है, 8 बाहर बन रहा है, तो ये आपके कौन से कोण हो जाएंगे? तो ये आपके हो जाएंगे बाह्य कोण। कौन से? 1, 2, 7 और 8, ये आपके कौन से कोण हो जाएंगे? बाह्य कोण हो जाएंगे। यानी जो कोण आपके बाहर बनेंगे किसी भी ज्यामिति के, वो आपके बाह्य कोण होंगे। तो इस ज्यामिति के ये जो बाहर की ओर कोण बन रहे हैं, कौन कौन सा कोण बन रहा है? कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8, यह आपके क्या हो गए? यह आपके हो गए बाह्य कोण। अब देखो पूरक कोण और समपूरक कोण के बारे में बताने से पहले मैं अभी तक जो हमने करा है उसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार। आसन्न कोण जो होंगे अपने, आसन्न कोण क्या होंगे? जब एक ही लाइन में, जब एक सीधी रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा काट करेगी तो इन दोनों कोणों को, जो प्रतिच्छेदी रेखा के दोनों ओर बनते हैं सरल रेखा पर, वो आपके आसन्न कोण होते हैं। यानी 1 और 2 आसन्न है, 3 और 4 आसन्न है, 5 और 6 आसन्न है, 7 और 8 आसन्न कोण है। इसके बाद हमने देखा संगत कोण। संगत कोण में हमने देखा कि ये जो आपके देखे 1 और 5 आपका संगत रहा, 2 और 6 आपका संगत था। डायग्राम में दोबारा पहले ड्रॉ कर देता हूं तुम्हारे लिए रिवीजन में एक बार। यहां से
ये समांतर रेखाएं जब कट करी थी तो ये आपके संगत कोण थे नहीं थे, बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके संगत कोण हो गए। इधर से ये दोनों कोण आपके ऐसे जो वाले ये संगत कोण हो गए, ठीक है। इसके बाद हमने देखे शीर्षाभिमुख कोण, यानी शीर्षाभिमुख कोण में क्या देखा हमने, शीर्षाभिमुख कोण में हमने देखा कि कोई भी दो लाइन जो एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती है तो ये आपके जो कोण बनेंगे इस तरह के, या आपके शीर्षाभिमुख कोण होंगे और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। एकांतर कोण में हमने देखा था कि जेड की आकृति में आपके अगर कोण बनेंगे, किसकी आकृति में, जेड की आकृति में अगर आपके कोण बनेंगे इस तरह से, तो ये आपके एकांतर कोण होंगे और ये एक दूसरे के क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। अंतर कोण मतलब समांतर रेखा को, अगर दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करेगी एक रेखा, तो एक ही साइड में जो कोण बने होंगे आपके दोनों समांतर रेखाओं के, ये वाले अंदर वाले, या आपके अंतर कोण होंगे। बाह्य कोण मतलब किसी भी ज्यामिति के जो बाहर के कोण होते हैं, किसी भी ज्यामिति के जो बाहर की साइड के कोण होंगे वो आपके कैसे होंगे, तो वो आपके बाह्य कोण होंगे। यहां से अब हमारा बचा पूरक कोण, और ये इंपॉर्टेंट रखना भाई, एग्जाम में हो सकता है पूरक कोण ना बोल के वो अनुपूरक बोल दे, तो अनुपूरक कोण का मतलब भी क्या होता है, आपका पूरक कोण होता है। एग्जाम में हो सकता है वो समपूरक ना बोल के परिपूरक बोल दे, तो समपूरक का मतलब भी क्या होता है, परिपूरक होता है। और अगर यहां से पूछ लिया ऐसे, अगर यहां से मान लो पूरक की जगह उसने अनुपूरक बोल दिया और समपूरक की जगह परिपूरक बोल दिया, तो तुम्हारा डिब्बा गोल हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन से कोण की बात कर रहा है। तो ध्यान देना, यहाँ पे पूरक कोण को अनुपूरक कोण भी बोलते हैं और समपूरक कोण को परिपूरक कोण भी बोलते हैं। पूरक कोण वो कोण होते हैं, कोई से भी ऐसे दो कोण जिनका योग अगर 90 डिग्री के इक्वल होगा, कोई भी ऐसे दो कोण जिनका योग अगर 90 डिग्री के बराबर होगा, कोई से भी ऐसे दो कोण जिनका योग अगर 90 डिग्री के बराबर होगा, तो उनको मैं क्या बोलूंगा, उन्हें मैं बोलूंगा अनुपूरक कोण या पूरक कोण। और कोई से भी ऐसे दो कोण, और कोई से भी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा, और कोई से भी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा, उनको मैं बोलूंगा समपूरक कोण। और कोई से भी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा, उनको मैं बोलूंगा समपूरक कोण। समपूरक भी बोलता हूं मैं इसको, साथ में इसको मैं परिपूरक भी बोलता हूं। तो यानी कोई भी ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होगा, तो उन्हें मैं क्या बोलूंगा, पूरक कोण या अनुपूरक कोण। और कोई से भी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा, तो उन्हें मैं बोलूंगा समपूरक कोण या परिपूरक कोण। तो ये आपके सामने पूरा डाटा है जो कोण के बारे में था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं यहाँ पर दोबारा से वो जो डायग्राम बनाया था उसको ड्रॉ कर देता हूँ ऊपर की साइड में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। इस तरह से लाइन थी, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, ये 7 था और ये 8 था। बस ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक बार साइड में हट जाता हूँ। हाँ तो डियर स्टूडेंट, अब अपन इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको मैंने जो भी कोण बताए हैं उन सारे कोण्स का आपको यूज करना है। उन सारे कोण को आपको जब प्रयोग करोगे तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से इसका आंसर निकाल दोगे। तो देखो कैसे करोगे। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, इस तरह के क्वेश्चन में आप इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में यहाँ पे एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर देना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में, इन दोनों रेखाओं के समांतर ही एक रेखा और बना देना। यानी ये तीनों रेखाएं मेरी क्या है, समांतर है। और सॉरी, यहाँ पे जो कोण आपसे पूछ रहा है वो ये वाला कोण पूछ रहा है। यहाँ पे जो कोण पूछ रहा है आपसे वो वाला एक्सटीरियर, ये वाला कोण पूछ रहा है। तो इस कोण का मान आपको निकालना है पूरे का। तो इसको पूरे का मान निकालने के लिए आप देखो यहाँ पर इस लाइन को आप जो इनकम्प्लीट है इसको भी पूरा करो, और यहाँ पर जो इस लाइन है इसको भी मैं यहाँ पे इधर आगे बढ़ा रहा हूँ। तो तुम देखोगे यहाँ पे कि ये 125 डिग्री है, और यहाँ पे ये दोनों कोण आपके जो है ये आसन्न कोण बन गए। यहाँ पर भी ये जो दोनों कोण है ये आपके आसन्न कोण बन गए।
आसन्न कोण आपके एक रेखा के दोनों ओर जो बने हुए कोण थे ये आपके आसन्न कोण थे, और आपको पता है कि इन दोनों आसन्न कोणों का जो योग है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपको पता है कि इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 125 डिग्री तो ये है ही सही। तो दोनों का योग अगर 180 होगा, 125 ये ऑलरेडी है, तो कितना कम रहा 180 में, 180 में कितना कम रहा, तो इसको हम करेंगे 130, 130, 180, 50 और 5 कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। यानी आपका ये वाले कोण का जो मान निकल के आएगा यह आपका आ जाएगा 55 डिग्री। बात समझ में आ रही है आपको? जब आपको जोड़ के भी देख लो, बोले 55 और 125 को जब आप जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये दोनों आपके आसन्न कोण हैं, यहाँ पर 141 है, और ये आपका इन दोनों का सम अगर आपको 180 होना चाहिए, तो 141 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, 150 यानी 130, और 9 आपका हो गया 39। तो ये जो आपका बचा है कितने डिग्री का आ गया, 39 डिग्री आ गया। इनको जब आप ऐड करोगे तो भले आप ऐड करके भी देख लो, वापस से इनका जो योग होगा आपके कितना हो जाएगा, वापस से जब आप इनको ऐड करोगे तो इनका योग आपके हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो आपको ये वाले कोण नहीं निकालने हैं, आपको तो यहाँ पर ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला कोण निकालना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो इस पूरे कोण को निकालने के लिए आप पहले ये वाला कोण निकाल लो, और फिर उसके बाद ये वाला कोण निकाल लो। तो इस तरह से आप निकालोगे तो आपके पूरा कोण निकल जाएगा। अब देखो अगर ये आपका 141 डिग्री है तो आप यहां से इतना तो मैं करना ही नहीं था, सॉरी, तो इतना तो मैं करना ही नहीं था। यहां से आप देख पा रहे हो तो ये आपका जेड बन रहा है, यह आपका एक जेड बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। देखो इसको ध्यान से, यानी ये वाला कोण जो होगा आपका और ये वाला जो कोण होगा, ये दोनों कोण इक्वल होंगे और ये दोनों कोण इक्वल होंगे। तो ये दोनों कोण इक्वल होंगे तो इसका तो मान आपके सीधा 141 डिग्री आ गया। यहां पे बना के बता रहा हूं तुम्हें दोबारा से। इस तरह से 3 लाइनें ऐसे कट कर रही है, ठीक है। तो इस वाले कोण की बात कर रहा हूं मैं, ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे, एकांतर कोण है। तो ये आपको दे रखा है यहाँ पे 141 डिग्री, तो ये भी आपका कितना हो गया, 141 हो गया। अब यहाँ से आप देखो इसको, जिसमें मैं लाइन कर रहा हूँ, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको देखते चलो। ये जो मैंने हाईलाइट कर रहा है, यानी ये ऊपर वाला कोण, अगर ये 125 है तो ये वाला भी आपका 125 होगा, नहीं होगा बताओ, ये वाला कोण। तो ये जो ऊपर वाला कोण है, देखो यहाँ पे देखो इसको, ये वाला कोण आपका 125 है, तो इसके बराबर ये वाला कोण होगा, नहीं होगा बताओ। दोनों कोण बराबर होंगे, यानी ये भी कितना हो जाएगा आपका 125 डिग्री हो जाएगा। ये 141 था, तो ये भी आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 141 डिग्री हो जाएगा। तो ये 125 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 125 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता है कि आपको ये पूरा कोण निकालना है। आपको ये वाला कोण कितना है आपका, यहाँ से ये वाला कोण आपका 125 डिग्री है, ये वाला कोण आपका 125 डिग्री है, और ये वाला जो कोण है आपका ये 141 डिग्री है। तो पूरा अगर आप निकालोगे तो इन दोनों को क्या कर दो, आप जोड़ दो। तो दोनों को जब आप जोड़ोगे, 125 में जब आप 141 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 266 डिग्री आ जाएगा। यानी आपका जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 125 प्लस 141 डिग्री को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 266 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। इसको नोट कर ले, और अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो वो वीडियो को दोबारा चला के फिर से देखें। इसके बाद अपन एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा। इसको रब कर रहा हूं मैं यहां से। जैसे मान लो, इसको करने की कोशिश करना आप। मार कर कहाँ गया, इसको करने की कोशिश करना आप। यहां से देखो,
इस तरह से तीन लाइन है जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। दोबारा बना रहा हूं उसको। इस तरह से तीन लाइन है जो आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, आपके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये आपकी ए बी है। इसको थोड़ा छोटा बना लो, यहां आगे बना रहा हूं मैं इसको। इस तरह से तीन लाइन है आपकी जो एक दूसरे को कट कर रही है, ए बी सी डी ई एफ। ये वाला जो कोण है आपको ये दे रखा है 2x, सॉरी ये वाला आपको दे रखा है 3x। ठीक है, इस वाले कोण की वैल्यू आपको दी हुई है 4x, और ये वाला जो कोण है आपको दिया हुआ है ऊपर वाला, यह आपको दिया हुआ है 5x। ठीक है, और इस पॉइंट को उसने बोला हुआ है O, इस पॉइंट को उसने बोला हुआ है O। तो आपसे वो पूछ रहा है, मार्कर देना एक मिनट, तो आपसे वो पूछ रहा है फाइंड, सॉरी, कोण ए, कोण ए ओ बी, सॉरी ए ओ बी तो बनेगा ही नहीं, यहाँ पे सी ओ एफ बनेगा। कोण सी ओ एफ ज्ञात करो। तो इसको कैसे करोगे आप, यहां से आपको पता हो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि किसी भी, ये जितने भी सारे कोण आपको दिख रहे हैं इनका सबका जो योग होता है ये 360 डिग्री के बराबर होता है। किसी भी बिंदु पे बने हुए सभी कोणों का जो योग होगा, यानी इस बिंदु पर यहाँ आसपास इसके जितने भी कोण बन रहे हैं इन सब का जो योग है आपके ये 360 डिग्री के बराबर होता है। तो आपके सबसे पहले तो ये देखो कि इस वाले कोण का, इस वाले कोण का आपके, इस वाले कोण का जो मैंने ये बनाया है इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, ये वाला है कि नहीं है बताओ, है। और ये भी कितना होगा आपका 3x होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, दोनों लाइन, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो यहाँ से ये कोण और ये कोण दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, तो दोनों बराबर होंगे। अब ये लाइन देखना, एक तो ए बी, एक तो ए बी और एक ई एफ देखना। तो यहाँ पे ए बी और ई एफ के बीच में इस जगह कोण बन रहा है 4x, और इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर ए बी और ई एफ के बीच में ये वाला कोण बन रहा है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है आपके शीर्षाभिमुख कोण है। अब सी डी और ई एफ को देखो, तो सी डी और ई एफ के बीच में यहाँ पे आपका 5x है, तो ये दोनों कोण, ये 5x है, तो ये भी क्या होगा आपका इसके सामने जस्ट अपोजिट जो कोण बन रहा है ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 5x हो जाएगा। और इन सारे कोणों का जो सम होगा वो 360 के क्या होगा आपके बराबर होगा। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, और x की वैल्यू से मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 को गुणा कर दूंगा, तो मेरा COF आ जाएगा। देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको, मैं यहाँ पे सोल्व करके आपको बता देता हूँ उसको। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, हमें ये पता है कि किसी भी बिंदु के चारों ओर बने हुए सभी कोणों का योग, किसी भी बिंदु के चारों ओर बने हुए सभी कोणों का जो योग होता है वो आपके 360 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 3x हो गया, प्लस आपका हो गया 5x, प्लस आपका हो गया 4x, और हमें पता है फिर से वापस आपका आ जाएगा 3x, फिर से आपका आ जाएगा 4x, और फिर से आपका आ जाएगा 5x, और इनका सब का सम आपके 360 डिग्री के क्या होता है, इक्वल होता है। 3x 3x 6x, अच्छा इनको ऐड कर लो, 5 4 9 और 3 आपका 12, और 12 और 12 कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा। 24x की वैल्यू किसके इक्वल है आपके 360 के इक्वल है। 24x की वैल्यू आपके किसके इक्वल है 360 के इक्वल है।
तो यहाँ से x की जो वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो वो आ जाएगी आपकी 360 डिग्री अपॉन 24। ठीक है, यहाँ से आप इसको जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आप एक जब करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 15 टाइम, कितना आ जाएगा 15 डिग्री, कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। और 15 डिग्री आने के बाद आप देखोगे यहाँ से आपको एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, तो आपको एंगल निकालना है COF। आपको एंगल कौन सा निकालना है, यहाँ से COF निकालना है। तो एंगल COF की जो वैल्यू है आपकी वो गिवन है 5x के इक्वल। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 5 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 15 डिग्री से, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 75 डिग्री। दैट्स इज योर आंसर। और इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे रेखा पे बेसिस। तो कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुज के बारे में, ज्योमेट्री के, त्रिभुज की ज्यामिति के बारे में। अगर आज की क्लास आप लोगों को मेरी पसंद आई है तो आप लोग इसको लाइक करें चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो। बाकी अगर आप लोग इस पर लाइक सब्सक्राइब करोगे और अगर आप लोग मुझ पर अपना प्यार बना के रखोगे तो मैं आपके लिए पूरी मैथ्स और कंप्लीट क्लासेस लेके आता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच।